उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की साइबर क्राइम पर नजर रखने वाली पुलिस टीम ने आजमगढ़ के एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन गेमिंग और लूडो बेटिंग के नाम पर लोगों को ठगने का आरोपी है। इस युवक के पास से पुलिस टीम ने 7 मोबाइल, 16 बैंक पासबुक, 15 चेकबुक, 44 एटीएम कार्ड, 2 मोहर, 1 डायरी, 2 बारकोड मशीन और 850 रुपए नकद बरामद हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे साइबर अपराध नियंत्रण अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। प्रतिबिंब पोर्टल पर ऑनलाइन गेमिंग और वेटिंग के नाम पर ठगी की शिकायतें प्राप्त होते ही अपर पुलिस अधीक्षक नोडल साइबर विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में टीम ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सूरज प्रजापति पुत्र हरिलाल प्रजापति निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद का नाम प्रकाश में आया। रविवार की रात को प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम ने लोकेशन के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि सूरज प्रजापति विभिन्न फर्जी टेलीग्राम आईडी के माध्यम से महादेव लूडो ग्रुप, आरपी लूडो वर्ल्ड, लूडो जंक्शन 5%, लूडो किंग वेटिंग, किंग लूडो क्लब, निशा लूडो क्लब और सुपर स्टार लूडो क्लब जैसे ग्रुप संचालित करता था। वह लोगों को ऑनलाइन गेमिंग खेलकर पैसे कमाने का लालच देकर टेबल लगवाकर वेटिंग कराता था और अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में धन जमा करवाकर साइबर की ठगी करता था। एनसीआरपी पोर्टल पर अभी तक उसके खिलाफ 13 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने अभी इसके और मामलों की जांच कर रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह, महिला निरीक्षक विभा पांडे, कांस्टेबल संजय कुमार, सभाजीत मौर्य, एजाज खान, महिपाल यादव। साइबर अपराधों के विरुद्ध यह कार्रवाई जनपद आजमगढ़ की पुलिस की तकनीकी दक्षता तथा त्वरित कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी शहर इकाई आजमगढ़ की एक बैठक पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें आगामी नगर निकाय संगठन को मजबूत करने और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विशेष रणनीति तैयार की गई। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार बैठक में मुख्य अतिथि मुख्य मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम रहे, जबकि संचालन चेतई राम ने किया। सभा में बसपा कार्यकर्ता तरुण कुमार श्रीवास्तव को नगर क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने हेतु विशेष रूप से वोटर लिस्ट सुधार, SIR और अपने समर्थकों के नाम अनिवार्य रूप से वोटर लिस्ट में शामिल कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जागरूक कर उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि नाम जोड़ने के लिए आवश्यक प्रपत्र, दस्तावेज और फोटो की जानकारी जनता तक पहुंचाना अनिवार्य है, ताकि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें। बैठक में मुख्य रूप से ओमकार शास्त्री, विनोद चौहान, चेतई राम, रामजन्म मौर्य, अरुण सिंह, अनवर आजमी, मनोज यादव, प्रदीप कुमार सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नाम चेतई राम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का आजमगढ़ मंडल का संयोजक हूँ। पूरे नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं की और कुछ जिम्मेदार जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था। जो चुनाव आयोग की तरफ से 12 प्रदेशों में SIR का काम चल रहा है, उसी SIR को हम लोग समझाने के लिए और जो मतदाता है उसमें नाम जुड़वाने के लिए हमने सारे अपने कार्यकर्ताओं, जिम्मेदार साथियों को उनको समझाने का काम किया है। तो तरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं और बबलू जी हैं, ये भी इन्होंने जिम्मेदारी इनको भी दी गई है कि आप पूरे नगर पालिका परिषद में सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए पूरा तन मन धन से कार्य करेंगे और उनको जा कर के डोर टू डोर जा कर के आप भी जाके SIR के बीच में कार्यकर्ताओं को लेकर समझाने का काम करेंगे। इसी मैं तरुण कुमार श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव, आज बैठक हुई बसपा के पदाधिकारी की और हमको नगर पालिका की जिम्मेदारी मिली है कि सबका नाम मतदाताओं का SIR के माध्यम से बढ़ाने का। तो मैं अपने साथियों को लेकर के ये कार्य की जिम्मेदारी मिली है, मैं ये करूँगा। यही है कि हम लोग एकदम बिल्कुल
सक्रियता से अपने लोगों के बीच में जाएं, सर समाज को जोड़ें, सर समाज के साथ चलें। 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और इस बार पूरे आशा विश्वास के साथ हम कार्यकर्ताओं को लेकर के और नगर पालिका में SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए मैं अपने नगर पालिका के सर्व समाज सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने BLO से मिल करके SIR फार्म ले करके वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का काम कर लें। आजमगढ़ में लायंस क्लब आजमगढ़ का 25वां अधिष्ठान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लायंस ओम अग्रवाल अध्यक्ष बने, लायंस सुनील जी सचिव, लायन रवि जायसवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तदुपरांत क्लब के अध्यक्ष लायन अशोक श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया एवं वर्ष पर्यंत सदस्यों द्वारा सेवा कार्यों को करने हेतु आभार व्यक्त किया। प्रयागराज से पधारे मंडलाध्यक्ष लायंस डॉक्टर अर्पणधर दुबे ने अधिष्ठान की विधिवत घोषणा की। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब आजमगढ़ अपने मंडल का अद्वितीय क्लब है। इनकी सेवाओं से समाज के उस वर्ग तक मदद पहुंचती है जो आम नागरिकों को दिखाई नहीं देती। उन्होंने लायंस क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स का स्मरण करते हुए कहा कि वह एक निर्माण प्राप्त व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात का भी आह्वान किया कि वह सबको उनके व्यक्तित्व का सदैव स्मरण करना चाहिए। इस बात का गर्व है कि विश्व के सबसे बड़े NGO के सदस्य हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि यह क्लब आने वाले वर्षों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर। इस अवसर पर क्लब के सदस्यता ग्रहण करने वालों में 4 नए सदस्य लायन सुदर्शन दास अग्रवाल, लायन नितिन गौर, लायन विजय कुमार और लायन सोमनाथ गोयल को दीक्षा लायन उमेश चंद कक्कड़ उपमंडलाध्यक्ष द्वितीय द्वारा दिलाई गई। उपमंडलाध्यक्ष प्रथम लायन उदय चंदानी ने क्लब के नए पदाधिकारियों को अधिष्ठापित किया, जिसमें लायन ओम प्रकाश अग्रवाल, लायन सुनील अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन रवि जायसवाल, प्यारो लायन संजय डालमिया को उनके कैबिनेट सहित पद और गोपनीयता की शपथ बहुत ही सुंदर और नए अंदाज में दिलाई गई। ओम अग्रवाल ने अध्यक्ष पद संभालने के उपरांत अपने उद्बोधन में कहा कि यह वर्ष वह स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण, डायबिटीज एवं नेत्र चिकित्सा सहित स्वच्छता के कार्यक्रम को मूल रूप से करेंगे तथा शंकर नेत्रालय वाराणसी के सहयोग से निर्धन, गरीब, असहाय लोगों की आंखों की जांच दवा शिविर लगाकर प्रति महीने करने का भी कार्य करेंगे। सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल ने हमाई के सचिव डॉक्टर CG मौर्य, मंडलाध्यक्ष डॉक्टर अर्पणधर दुबे एवं लायन डॉक्टर SK शुक्ला जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं का सम्मान किया। इस अवसर पर जोन चेयरपर्सन लायन अशोक श्रीवास्तव ने EMJF की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि EMJF डॉक्टर अर्पणधर दुबे ने कहा कि इस क्लब में कार्य करने वाले की लगन अद्वितीय है। इसका पारिवारिक वातावरण सेवा कार्य को करने की एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह क्लब मंडल के नित नई ऊंचाइयों पर रहा है और रहेगा। सचिव सुनील अग्रवाल ने उपस्थित मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। ओम अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, गोकुलदास, शंकर साव, शशिभूषण ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन लायन डॉक्टर भक्तवत्सल ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अग्रवाल व सचिव भारत विकास परिषद के अशोक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, अमर अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अमृत अग्रवाल तथा क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं डॉक्टर भक्तवत्सल, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन होम्योपैथी, लायंस क्लब इंटरनेशनल 321E। कल हमारे लायंस क्लब का 25वां अधिष्ठापन समारोह था, जिसमें हमारे क्लब के सीनियर मेंबर लायन ओम अग्रवाल जी ने अध्यक्ष पद, लायन सुनील जी ने सचिव और लायन रवि जायसवाल जी ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। पूरी कैबिनेट उनके साथ रही और कल हमारे मुख्य अतिथि लायन डॉक्टर अर्पणधर दुबे जी और VDG फर्स्ट लायन उमेश कक्कड़ जी और VDG सेकंड लायन उदय चंदानी जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उदय चंदानी जी ने क्लब के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। लायन उमेश कक्कड़ ने नए सदस्यों की दीक्षा दी और बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके क्लब के आए हुए अतिथियों द्वारा किया गया। लायंस क्लब जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है,
जिसमें आज लगभग 14.5 लाख लोग इसके सदस्य हैं। इसके संस्थापक मेलविन जोन्स 1917 में उन्होंने लायंस क्लब की स्थापना की थी और भारत में ये 1956 में आया। लायंस क्लब सेवा के कार्यों के लिए विश्व की सबसे अग्रणी संस्था है। अंध निवारण के कार्यक्रमों को, पर्यावरण के कार्यक्रमों को, जो भी सेवा के क्षेत्रों के कार्य हो सकते हैं वो लायंस क्लब द्वारा किए जाते हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभासदों ने जनता का कार्य न होने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम को पत्र देकर पालिका परिषद के कार्यालय में ताला जड़ दिया। पालिका सभासदों का आरोप था कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नगर पालिका परिषद का प्रकाश, सफाई, जलकल सहित कई विभाग कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन सभी सभासदों को अपने अपने मोहल्लों में जलील होना पड़ रहा है और जनता की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर सभासदों ने आज कार्यालय में तालाबंदी का फैसला लिया। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर नाराज सभी सभासद आज नगर पालिका परिषद के कार्यालय पहुंचे और बारी बारी से सभी कर्मचारियों से अनुरोध कर उन्हें बाहर निकलवाया और कार्यालय में ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के बाद अराजी बाग के सभासद ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं अराजी बाग का सभासद। नगर पालिका में महोदय एक भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इस समय लगन का सीजन चल रहा है। वार्डों में जो रास्ते या नालियाँ या जो पटिए का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। चूना नहीं गिर पा रहा है, सफाई विभाग से चूना नहीं गिर पा रहा है। क्योंकि पब्लिक टैक्स देती है तो उसका सफाई, चूना और प्रकाश विभाग ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर नगर पालिका में टैक्स दे रही है तो उसका जन्म मृत्यु में पंजीकरण उसका मौलिक अधिकार है। उसके बाद भी जनता का कोई भी कार्य नगर पालिका में सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हम लोग एसडीएम महोदय को 1-2 दिन फ़ोन भी किए, वो हम लोग का फ़ोन पिकअप नहीं की। और आप समझिए कि हम अपनी समस्या किससे कहने जाएँ। जनता का आज पेपर दिए हुए 3-3 महीने होगा, अभी तक उनका मार्क नहीं हुआ कि इसके आगे की प्रोसेस की जाए। तहसील भेजना है तो तहसील भेजा जाए या किसी सुपरवाइजर को देना है तो सुपरवाइजर को दिया जाए, जिससे कि जनता के कार्यों में सुचारू गति आ सके, कि जनता की छोटी बड़ी समस्याओं का निदान कराया जा सके। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग जनता के बीच में अपमानित हो रहे हैं। क्योंकि गली मोहल्ले का सभासद ही उनका सांसद विधायक सब है। वो घर पे चले जाएंगे, वो अपनी हर बात के लिए, उनको इससे नहीं मतलब है कि ईओ साहब नहीं बैठ रही हैं, इंस्पेक्टर साहब नहीं बैठ रहे हैं, या विभाग में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, टेंडर नहीं हो पा रहा है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि आप कैसे भी करा के दीजिए। तो हम लोग कहाँ से करा के देंगे। सारे विभागों में हम लोग ताला लगाए हैं। हम लोग यहाँ तक कि अधिशासी अधिकारी महोदय जो प्रियंका जी हमारे यहाँ ईओ की चार्ज पे, उनके कार्यालय में भी हम लोगों ने ताला लगाया। जब कार्य नहीं तो सर कुर्सी छोड़िए। पहले हम लोग अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को मौखिक जो है ये कह चुके थे कि महोदय हम लोग इतना अपमानित हो रहे हैं कि अगर हम लोग का कार्य नहीं होगा तो हम लोग कार्यालय में आके ताला मारेंगे। अब बोर्ड में पास होने के बाद भी आज तक 2% 15वां और इनका टेंडर नहीं हो पा रहा है। 2-2 ग्रांटें आके पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी नगरीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। आजमगढ़ के रैदोपुर मोहल्ले में स्थित राज ललित नेत्रालय में रेटिना के पर्दे की समस्या वाले मरीजों के लिए रविवार को एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ के जाने माने रेटिना के विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा ने शिविर में लगभग 100 मरीजों का परीक्षण किया। इसमें अलग अलग मरीजों को अलग अलग उपचार बताए गए, जिसमें लेजर विधि, सर्जरी और इंजेक्शन की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि यह पर्दे की एक ऐसी बीमारी होती है जो जटिल प्रक्रिया के द्वारा मशीनों से जांच के बाद ही उपचार बताए जाते हैं। इस बीमारी में खास बात यह रहती है कि इसका इलाज समय से होना चाहिए ताकि उसकी रोशनी को बचाया जा सके। उन्होंने सभी से अपील किया कि जो लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हैं वह राज ललित नेत्रालय में आकर इलाज करा सकते हैं। इस बारे में उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हमारी रेटिना यानी पर्दे की जांच की टीम राज ललित नेत्रालय में आई हुई है और पर्दे की सभी बीमारियों के लिए हमने स्क्रीनिंग की है। तकरीबन 100 के करीब पेशेंट्स को आज हमने देखा है और कई तरह की पर्दे की बीमारियां जो आमतौर पे पकड़ में नहीं आती हैं उनको पकड़ के पेशेंट को गाइड करने की कोशिश की है। कुछ पेशेंट्स की सर्जरी, कुछ पेशेंट्स के इंजेक्शन और लेज़र प्रोसीजर भी हम लोगों ने आज प्लान किए हुए हैं। तो जो रेटिना यानी पर्दे की बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत डिटेल जांच के बाद ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं और अगर समय से इनका इलाज ना हो तो पेशेंट अपनी विजन को लूज़ कर सकता है या अंधापन भी हो सकता है। तो जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं या जिनको चोट लगी है या शरीर की कोई भी बीमारी है और निगाह में दिक्कत आ रही है तो राज ललित नेत्रालय में आके रेटिना कैंप के दौरान अपनी जांच करा सकते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं?
कई बार पेशेंट्स को कोई लक्षण भी नहीं होता है, तो इसलिए स्पेशली जिन पेशेंट्स को शुगर है वो आके अपनी जांच ज़रूर कराएं। एक पीरियोडिक साल में एक बार जांच ज़रूर हो जानी चाहिए। जब थोड़ी एडवांस हो जाती है बीमारी तो निगाह कम हो सकती है, काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं, कभी कभी एकदम से निगाह भी चली जाती है इस तरह की बीमारियों में। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। इस मामले में राज ललित नेत्रालय के आई कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित राज सिंह ने बताया कि आंख के इस अस्पताल में आंख से संबंधित सभी बीमारी का इलाज हो जाता है। केवल पर्दे की जांच के लिए और उसके इलाज के लिए लखनऊ से विशेष रूप से डॉक्टर दिवाकांत मिश्र जी को बुलाया जाता है ताकि यहाँ के मरीज इस तरह की बीमारी से निजात पा सकें। सुनिए डॉक्टर अंकित राज सिंह ने क्या कहा। नाम डॉक्टर अंकित राज सिंह है। मैं राज ललित नेत्रालय में आई कंसल्टेंट हूँ और हम लोग के यहाँ डॉक्टर दिवाकांत सर आते हैं हर तीसरे संडे को और रेटिना का केसेस सारे वो देखते हैं यहाँ पे। जिसको जो भी दिक्कत होती है रेटिना से रिलेटेड, पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, मैनेज नहीं हो पाता था, वो काफ़ी मैनेज हो जाता है। रेटिना के अलावा बाकी जो सारी जांचें हैं या आँख देखने का रहता है ग्लोकोमा से रिलेटेड या कैटरैक्ट या बाकी नॉर्मल जो भी रहता है, खुजली, पानी, ग्लासेस, ये सब हम लोग यहाँ मैनेज कर लेते हैं। मगर रेटिना देखने में दिक्कत होती थी तो सर आते हैं, सर सारा पूरा रेटिना का केस मैनेज कर लेते हैं। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के पदाधिकारियों ने 19 नवंबर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहने का फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि तहसीलों से लेकर जिले के कलेक्ट्रेट से संबंधित सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि अधिवक्ता पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए परेशान हो जा रहा है। ना तो अधिवक्ता न्याय दिला पा रहा है और ना ही पीड़ित को न्याय मिल रहा है। ऐसे में आजमगढ़ के जिलाधिकारी से वार्ता न होने तक उन्होंने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। सोमवार को एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में एक आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता बार के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने की और संचालन संघ के सह मंत्री भोलानाथ यादव ने किया। बार के अधिवक्ताओं ने प्रांगण से कलेक्ट्रेट तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट व तहसील तक चक्रमण किया। अपने रणनीति को लेकर द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैंने 4/11 से स्ट्राइक पे हूँ और सिर्फ मास इसलिए स्ट्राइक पे हूँ कि जनपद की जितनी भी न्यायालय हैं, चाहे वो तहसील स्तर की है, चाहे चकबंदी की है, चाहे राजस्व न्यायालय है, कुछ न्यायालयों को छोड़ कर बहुत से न्यायालय ऐसी हैं जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको अंकित कराने के लिए हमने 12 तारीख को डीएम साहब को एक पत्र दिया कि कुछ वार्ता हो जाए हमारे उनके बीच, लेकिन उसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। फिर हमने शनिवार को रिमाइंडर भेजा, फिर हमने भेज दिया, व्हाट्सएप पे भी भेजा, लेकिन फिर भी उसका भी जवाब कोई नहीं हमें मिला। न मिलने के कारण आज हमें फिर बैठक करना पड़ा और अपने स्ट्राइक को 2 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा। 2 दिन हम स्ट्राइक पे और बढ़ाए हैं और जब तक वार्ता नहीं हो जाती है हम ऐसे ही चक्रमण पे रहेंगे और रोज़ाना अपनी बातों को हम कहेंगे और जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेन मुद्दा में तो इतना है, सारे न्यायालयों में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया है। मतलब कि वकालत करना और जनता को न्याय न मिलना, ये दोनों परेशानी हो गई। न तो हम वकालत सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, न जनता को हम न्याय दिला पा रहे हैं, न जनता न्याय पा रही है। आगामी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में रविवार को बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार त्रिपाठी एडवोकेट जनपद वाराणसी ने अपने समर्थकों के साथ राज्य विधिज्ञ परिषद के मुख्यालय प्रयागराज पहुंचकर अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज ही उनका परिवार है और उनके जीवन का लक्ष्य है अधिवक्ता समाज की सेवा। अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है उसे उतार पाना उनके बस की बात नहीं है, पर आखिरी सांस तक समाज के लिए जीना ही उनका ध्येय है। ज्ञात हो कि 6 वर्षों के लिए होने वाले इस चुनाव में प्रदेश के सभी अधिवक्ता 25 सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस चुनाव बार 16 जनवरी से 31 जनवरी तक 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे।